नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज जो है कहानियों का दिन है। हमारे साथ देखिए प्रफुल्ल कोलख्यान भाई है। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। और जब प्रफुल्ल भाई होते हैं तो हम कहानियों पर बात करते हैं। सुबह 9 बजे हर गुरुवार हमने कई प्रेमचंद की कहानियों पर बात की है। फिर पांडे बेचन शर्मा उग्रज की कहानी पर पिछले सप्ताह हमने बात की थी। इस सप्ताह हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं वो हिंदी कहानी नहीं है, वो कन्नड़ की मशहूर कहानी। और कहानी का नाम है लड़की जिसकी मैंने हत्या की। लड़की जिसकी मैंने हत्या की। कन्नड़ कहानी है, कर्नाटका की कहानी है। कन्नड़ जो है कर्नाटका की भाषा है। और वहाँ एक कहानीकार हुए आनंद नाम से, प्रसिद्ध कहानीकार है। और उनकी कहानी ये जो है बड़ी चर्चित कहानी है। और इस कहानी को उन्होंने जो लिखा था वो नानू कोंडा हुडुगी, कन्नड़ में इसका नाम था नानू कोंडा हुडुगी। हिंदी में जिसका नाम किया गया लड़की जिसकी मैंने हत्या की। और ये कहानी का अनुवाद किया वी आर नारायणन ने इस कहानी का अनुवाद किया है। और मैं पढ़ रहा था तो देख रहा था आनंद साहब के बारे में कि आनंद जो है उनका साहित्यिक नाम है, लेकिन ऐसे उनका नाम था अजामपुर सीताराम। और इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। और 1963 तक यानी 61 साल तक वो जीवित रहे। और जब तक रहे लिखते रहे। और कन्नड़ भाषा में इनका बड़ा योगदान माना जाता है कन्नड़ कहानियों में। ये जो कहानी है लड़की जिसकी मैंने हत्या की, वो कहानी उन्होंने 1931 ईस्वी में लिखी थी। और इस पर एक 2000 के बाद 2009 में एक पिक्चर बनी इजोडू नाम से। और ये बनाई थी मशहूर फिल्मकार जो है एस एम सथ्यू, जिन्होंने गर्भ हवा जैसी फिल्म बनाई थी। उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। और अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इसका प्रदर्शन भी किया गया था। लेखक जो है इसमें खुद नरेटर है, वही कहानी बता रहे हैं। और शुरुआती कहानी से इसी तरह से है कि 1931 की बात है। लेखक जो है यानी आनंद प्राचीन भारतीय शिला शिल्पों के अध्ययन के लिए मैसूर की यात्रा पर निकले थे। और इसी दौरान वे नागवल्ली नामक गांव में पहुंचे। तो इसी गांव की कहानी है। और इस गांव में एक करियप्पा करके जो है एक मुखिया जी हैं। तो यात्रा में थे, उसी दौरान जो है रात हो गई। और गाड़ीवान से ये कहते हैं कि यहाँ कहाँ कोई ठहरने की जगह है। तो गाड़ीवान बताता कि हाँ एक जगह तो है। यहाँ जो है इस गांव में करियप्पा नाम के व्यक्ति रहते हैं जो मुखिया है इस गांव के। उनसे मैं पूछ करके आता हूँ। और वो जो है करियप्पा खुद वहां जाते हैं। लिखते हैं लेखक कि करियप्पा जी मेरे पास आकर अति विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, जी पधारिए, इसे अपना ही घर समझिए। मैं भी हाथ जोड़कर उनसे बोला, आप कष्ट हुआ होगा। उस पर वो बोले, नहीं, आप ये क्या कहते हैं, कष्ट कैसा? आपने मेहरबानी करके मेरे घर आना स्वीकार कर लिया है, ये मेरा अहोभाग्य है। कष्ट की क्या बात है, आइए आइए। और उसके बाद जो है वो आ गए, खाना वाना खाया, रात में जो है वो सो गए। और उसके बाद जब सुबह जगे तो लिखते हैं कि वो 6:30 या 7 बज रहे थे। तब तक मेरे नहाने के लिए गर्म पानी तैयार था। और उसके बाद जो है दूध वगैरह लेकर के आए करियप्पा। और उन्होंने कहा, करियप्पा जी ने उनको कहा कि यदि मेरी इच्छा हो, मतलब लेखक की इच्छा हो, तो यहाँ पास ही एक मंदिर है, रंगप्पा का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत दूर भी नहीं है। मैं उत्साहित होकर कहा, कहाँ? यहाँ से करीब 3 मील दूर वह दिख रहा है, वो मरडी पहाड़ उसके नीचे है। बेलूर में खींचे कुछ चित्रों पर मुझे टिप्पणी लिखनी थी। साथ ही लक्ष्मी को भी पत्र लिखना था। लक्ष्मी की पत्नी है, जिनको यात्रा पर जब भी होते थे तो ये पत्र लिखा करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं अभी जाऊंगा, अभी मैं पत्र लिखना है, मुझे कुछ काम है, बाद में जाएंगे। और उसके बाद जो है वो चिट्ठी उन्होंने लिखी। और चिट्ठी लिखने के बाद उनको पोस्ट करना था, तो वो ढूंढ रहे थे कि कोई नौकर मिल जाए ताकि
बता सके कि वो डाक पेटी कहाँ पे है। वो बाहर निकले तो बाहर चबूतरे के खंभे के सहारे एक जवान लड़की बैठी थी। दरअसल ये हीरोइन है और इसका इंट्रोडक्शन इन्होंने किया है यहाँ। बाहर चबूतरे के खंभे के सहारे एक जवान लड़की बैठी थी। लगा हुआ गृह स्वामी की बेटी है। मैं बाहर आया, वहां कोई नौकर न दिखाई दिया। क्या करूं, ये सोचता मैं असमंजस में खड़ा रहा। वो लड़की उठकर मेरे पास आई और बोली, आपको क्या चाहिए, आदेश दीजिए, कहकर मुस्कुराई। गांव की उस लड़की की विनम्रता और सरलता से मुझे खुशी मिली। मैंने कहा, कुछ नहीं, ये पत्र डाक पेटी में डालना था। वो स्थान कहाँ है, मैं जानता नहीं। उसने हंसकर मेरी ओर हाथ बढ़ाया। आप क्यों इतनी तकलीफ उठाते हैं मालिक, मुझे दीजिए वो पत्र। मालिक, मैं जाकर पोस्ट कराऊंगी। उसकी बातें सुनकर उसे दो चार बातें और करने की इच्छा हुई। तुम्हें कष्ट तो न होगा, मैंने पूछा। अरे मालिक, कष्ट किस बात का, आप बड़े आदमी हैं। इस तरह कहकर उसने हाथ आगे बढ़ाए। मैंने पत्र उसके हाथ में दे दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम चेन्नी है, उसने शर्मा कर कहा और चली गई। कितना सुंदर नाम है, मैंने मन ही मन सोचा। चन्नी की सुंदर बोली, उसकी नम्रता, आंखों में निश्चल हृदय की निर्मल छाया और बातचीत में ग्रामीण लालित्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो ये जो है उस लड़की का, हीरोइन का इंट्रोडक्शन हुआ। और जिस तरह से वर्णन है उसमें कुछ रोमांस का भाव जो है, या एक लड़की के प्रति आकर्षण का भाव जो है, वो खड़ा हो जाता है प्रफुल्ल भाई। मैं थोड़ा और आगे ले चलूँ आपको। उसके जी बाद जी। जो है फिर उसकी दूसरी मुलाकात जो उन्होंने लिखी है वो भी वर्णन कर दूं, उसके बाद आप इस पर चर्चा करेंगे। 100 गज और चलने पर उनका बाग मिला। वो बहुत सुंदर था, उसमें विशेष रूप से सुपारी, नारियल और कुछ फलों के पेड़ थे। सहज ही सुंदर उस मनमोहक बाग का सौंदर्य उस दिन संध्या के सूर्य की सुनहली कांति में 100 गुना बढ़ गया था। बाग में प्रवेश कर 10-15 कदम चलने के बाद एक बड़ा कुआं मिला। वह ढेकली का कुआं था। अच्छा, कुएं का भी इंट्रोडक्शन कर दिया इन्होंने। एक ओर पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगी थी। कुएं के चारों ओर 2 फुट ऊंची दीवार थी। मैं दीवार पर बैठ गया और बाग के सौंदर्यपान का आनंद लेने लगा। सारी सीढ़ियां चढ़ जाने के बाद उसके चलने की आवाज बंद हो गई। पाँव की आवाज के बदले उसकी चूड़ियों की आवाज सुनाई पड़ी। फिर उसका चेहरा देखने में शर्म महसूस हुई। तब भी मुड़कर देखा, वो खूब मजे में 2 पीतल के घड़ों में पानी भरकर सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और उसे कुएं की चौकी पर रखकर खड़ी थी। मैंने फिर उसे देखा। मेरे विचित्र संगीत से उमड़ी हंसी अभी तक उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। लगा हुआ कुछ बोल रही है। अपने मन के कोलाहल में कुछ समझ नहीं पाया, उसकी ओर मुड़कर पूछा, क्या कह रही हो, गाना क्यों रोक दिया मालिक। उसने पूछा। इस प्रश्न से मेरे मन में कितनी तड़पन हुई, यह भगवान ही जानता था। क्या जवाब दूं, इस कारण कुछ बोल कर रह गया। उसके प्रश्न में मुझे उपहास की ध्वनि मिली। तब भी मेरे मन में चिढ़ नहीं पैदा हुई। मैंने मूर्खता की थी। मैं ये प्रसंग इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उनका अंतर संघर्ष जो है, अंतर द्वंद्व जी उनके जी। भीतर का है, लेखक के जी भीतर जी। का, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने स्वर दिया उसको कि उन्हें बिल्कुल। उपहास की ध्वनि मिली थी। तब भी मेरे मन में चिढ़ पैदा नहीं हुई। मैंने मूर्खता ही की थी। साथ ही मेरी उसकी मनस्थिति में वह सब मुझे उपहासात्मक लग रहा था। गांव की वह मुग्धा मुझ पर व्यंग कसने का उद्देश्य शायद ही रखती होगी। जो हुआ सो हुआ। वह जगह छोड़ अपनी बांसुरी, कैमरा दोनों लिए 2 कदम आगे आगे बढ़ा। इतने में ही उसने मालिक कहकर पुकारा। वो एक भरी गगरी उठाकर सिर पर रख रही थी, दूसरी चौकी पर रखी थी। मुझे मुड़ता देखकर उसने घड़ा दिखाया और कहा, वो घड़ा जरा उठा देंगे। उसने शर्म और संकोच से पूछा। मैंने बांसुरी और कैमरा नीचे रखा, घड़े को उठाकर उसकी कमर पर रख दिया। उसे शायद यह बहुत बड़े उपकार सा लगा। उसके चेहरे पर बहुत खुशी दिखी। भरे भरे घड़े के बोझ से इठलाती जाने वाली वह पूर्ण यौवना उस संध्या के सूर्य के सुनहरे प्रकाश में बहुत मनोहर लग रही थी। तुरंत मेरे मन में उसकी इस स्थिति का एक फोटो खींच लेने की इच्छा हुई। कैमरे को ठीक कर, यह सोचे भी ना कि लड़की क्या समझेगी, मैंने उसे आवाज दी। वो बोझ के सहारे धीरे से मुड़ी। आपने बुलाया मालिक। मैंने हाँ कहा और उसके पास जाकर बोला, तुम 1 मिनट इसी तरह रुक सकती हो। क्योंकि वो आकृति उनको लगा, चूंकि फोटो खींचा करते थे, वो घूमा करते थे,
वो चित्र जमा किया करते थे। तो उनको लगा कि बड़ा सुंदर चित्र बनेगा इसका, तो इसलिए उन्होंने टोका कि तुम 1 मिनट इसी तरह रुक सकती हो। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। अलसाई धूप की ओर मुंह कर वो इठलाती खड़ी हो गई। उसके चेहरे का निर्दोष बालहास अभी अभी ओझल होने वाली सोने की किरणों में सुख से मिल रहा था। मैंने फोटो खींचा, अब तुम जाओ। उसने कुतूहल से पूछा, ये क्या किया मालिक? उसे कैसे बताऊं? कल बताऊं। वह मुड़कर धीरे धीरे घर की ओर चली गई। उस रात खाना खाकर कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटा। जल्दी नींद नहीं आई। शाम को वो बाग की घटना अभी मन में छाई रही। मैं हंसा। लक्ष्मी से जब सब ये कहूंगा तो पता नहीं वो क्या कहेगी, कितना हंसेगी, आदि सोचते रहा। इतना जब आप पढ़ते हैं तो एक पुरुष का मनोभाव जो है इसमें परिलक्षित होता है कि एक नवयौवना को देख करके, शादीशुदा है लेकिन फिर भी इनके मन में कई तरीके के द्वंद्व। ये अपने आप को निष्पाप भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, और उसकी तरफ आकर्षण भी है। प्रफुल्ल भाई, आप जी शुरुआत करें, कहानी के बारे में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी तो है ही। सभी को नमस्कार। पहले महत्वपूर्ण कहानी तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण कहानियों का एक लक्षण यह होता है कि उसको आप या तो पूरा पढ़ें या उसका मंचन हो, या पाठक पूरी कहानी को कदम दर कदम, सफा दर सफा, लफ्ज दर लफ्ज खुद पाठक पढ़े। मैं आग्रह करूंगा पाठकों से कि इस कहानी को खोज करके इसका अनुवाद नेट पर उपलब्ध होगा। रचनाकार कोई साइट है या कहीं भी उपलब्ध होगा, खोज नहीं, लेने मैं में लगा भी दूंगा, मैं कमेंट हाँ बॉक्स में ये कहानी लगा दूंगा, मैंने ये जी सोचा है, जी जी। ताकि पढ़ सके तो जिनको पढ़ना हो। बड़ी महत्वपूर्ण, जी बड़ी जी। अच्छी कहानी है। तो अब ये कहानी महत्वपूर्ण क्यों है और अच्छी कैसे है, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, इसमें एक शब्द आया है, वो शब्द है कि शिला शिल्पी शिला शिल्प को देखने के लिए निकले हैं। ये शिला शिल्प क्या होता है? शिला मतलब पत्थर। पत्थर की कलाकृतियां दक्षिण भारत में बहुत मशहूर है। वैसे पहले जितने भी कलाकृतियां हैं पत्थर पर ही उकेरी गई, चाहे वो चित्र भी पत्थर पर ही उकेरे गए थे। तो पत्थर का मनुष्य के हृदय से बड़ा नजदीकी संबंध है। तो ये जो बसवी परंपरा है, जिस परंपरा में चन्नी का जीवन आ गया, उसकी भी एक कहानी है कि चन्नम्मा जो है चन्नी, वो काफी बीमार पड़ गई थी, शायद 7-8 साल की उम्र में। तो उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। तो उनके घर वालों ने मनौती रखी कि अगर ये बच जाएगी तो इसे मंदिर को दान कर देंगे। देवदासी की तरह वहां पर एक परंपरा है, बसवी की परंपरा, कर्नाटक। और उस परंपरा के बसवी का अर्थ ये हुआ, जो शिव जी का वाहन है, जिसको हम लोग बिहार में बसहा बोलते हैं, उसको वहां पर बशव बोला जाता है। असल में वो वृषभ से बशव हो गया। तो जो संस्कृति का शब्द है, तो वशव हो गया, तो हम लोग बसहा बोलते हैं उससे। उसी का स्त्री रूप है बसवी। यानी कि महादेव शिव के जो नंदी हैं, जो बसहा हैं, उनको वो लड़की समर्पित होती है। और जो भी गण है वह महादेव का बसहा है। यानी कि देवदासी की तरह की प्रथा है, लेकिन उसकी कहानी थोड़ी सी भिन्न भी है। क्योंकि देवदासी में सिर्फ एक देवता नहीं है, जैसा कि इसमें शिव होते हैं। कर्नाटक में शिव का बहुत ही महत्व है। बहरहाल, तो हमारे यहाँ ऐसी कई परंपराएं रही हैं इस तरह की कि लोग, अब देखिए कि प्राण बचाने के लिए जिंदा रहे, प्राण का दान कर दिया गया मंदिर में हो। और उनका काम ये था कि अतिथि देवता होते हैं, तो जो अतिथि आते हैं उनका उनके साथ मना प्रसादन करना उनका दायित्व होता है, अधिकार और हक, कर्तव्य सब होता है। और इसी चूंकि से उनका जीवन। चूंकि अतिथि देवता कहलाते हैं। हाँ, तो ये इस तरह से ये परंपराएं बुनी गई है। कुल मिलाकर के इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं, इसके पीछे क्रोनोलॉजिकल स्थिति है। लॉजिकल नहीं, क्रोनोलॉजिकल सिचुएशंस देखनी चाहिए।
ऐतिहासिक ढंग से पुरुष जो समाज है, पुरुष सत्तात्मक समाज जो है, उसमें ये इस तरह की कई कहानियां पहले के दौर के लेखकों ने स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर के कई लोगों ने लिखा है। हमारे हिंदी में देखिए तो खुद यशपाल की बहुत सारी कहानियां हैं, उनके उपन्यास दिव्या में भी लगभग इसी तरह की समस्या आती है। प्रेमचंद की भी एक आध कहानियों में है, लेकिन प्रेमचंद मामले को बहुत डील तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वो भी उठाते हैं। बाद में जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में भी आप इस द्वंद्व को देखेंगे। इस द्वंद्व को मतलब ये जो स्त्री पुरुष का जो संबंध है समाज में, उसको लेकर के पुरुष सत्तात्मकता ने कितने प्रकार के खेल किए हैं, कितने प्रकार की स्थितियां बनाई है स्त्रियों को बस में करने के लिए। अब अगर चाहें जिनको प्रिय हो, संस्कार कहानी भी देख सकते हैं। इनका उपन्यास है संस्कार। हमारे जो लेखक थे, जो जिनका निधन हो गया, और जो जिन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बन जाती है तो मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि अनंत मूर्ति, युवा अनंत मूर्ति की बात मैं कर रहा हूँ। तो और कर्नाटक में भी बहुत सारे जो हमारे जो गौरी लंकेश वगैरह वगैरह जो आप जानते ही हैं, और जो वहां से जुड़े, तो कर्नाटक में काफी इस बात की चीजें रही है। बहरहाल उन प्रसंगों में जाऊंगा तो कहानी पर नहीं रह पाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां पर वो परंपरा थी। और ये जो एक भद्र लोग, बंगला में से बोलते हैं भद्र लोग, हिंदी में कहें तो शरीफ आदमी, या कहेंगे कि सामंत जो होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। जो अंग्रेज लोग भी आए थे तो अच्छे लोग बन करके आए थे। वो चाहते थे यहाँ कुछ अच्छा करना, ऐसा कम से कम उनका मानना था। उनके साथ जुड़े हुए भारत का जो विशिष्ट वर्ग था, उसका मानना था कि अंग्रेज हमें सभ्य बना रहे थे, नई चीजें ला रहे थे। वो भी एक अलग प्रसंग है, कितना सच कितना झूठ अलग, लेकिन भारत के लेखकों ने भी इस बात को समझा। तो कई ऐसी प्रथाएं थी जिनमें बसवी प्रथा भी थी। इसके लिए लेकर के काफी नैतिक द्वंद्व है इसमें, स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर के। और अच्छी बात यह है कि लेखक ने, जो नरेटर भी है, यानी कि जो खुद इसमें एक भोक्ता है, एक पात्र है, तो वो कहीं से भी इसको अप्राकृतिक नहीं होने दिया है। कहीं से किसी निष्कर्ष पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाने की जल्दबाजी उसने नहीं दिखाई है। उसके क्या द्वंद है। बिल्कुल। और जिस तरह से कहानी अनफोल्ड हुई है, आपने तो आगे का प्रसंग भी छेड़ दिया, बता दिया बसवी प्रथा, कुप्रथा को लेकर के, लेकिन अभी तक इसमें जिक्र नहीं आया कहानी में। और ये अब जो आगे जो है, स्त्री पुरुष संबंध में पुरुष के मन में क्या भाव जगता है, और कैसे उसको लगता है कि अरे मैंने कुछ पूछा। जैसे इस सीन में बड़ा अच्छा दिखता है, नौकर से वो पूछते हैं। मैंने कल्पना ही की थी कि चेन्नम्मा घर के मालिक की बेटी है। इस जानने के कुतूहल से उस नौकर से पूछा, तुम्हारे मालिक के घर वो लड़की कौन है? नौकर ने मेरी ओर मुड़कर पूछा, कौन लड़की सरकार? वह समझ नहीं पाया कि मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं। मैंने कहा, वही चेन्नम्मा। नौकर मेरी ओर एकटक देख रहा था, मेरे प्रश्न पर हंसा, मुंह घुमाकर बोला, क्यों पूछ रहे हैं? तो ये जो है वो एक भय का वातावरण पैदा कर देता है लेखक में, कि कहीं मुझे गलत तो नहीं समझ रहा है कि उस लड़की के बारे में। और हंसा भी वो, हंसने के कारण आगे है, लेकिन वो है कि वो जो है, वो हंसने का कारण अभी हम अनफोल्ड नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, नहीं तो कहानी का आनंद गड़बड़ा जाएगा। खैर, तो क्यों पूछ रहे हैं? मैं अपमान का अनुभव करने लगा, शर्म लगी, ये सोचकर कि मेरे प्रश्न से कुछ गलत अर्थ निकालने लगा है। निकलने लगा शिवा लक्ष्मी जी, कि वो जो गलत अर्थ निकल गया। मैंने तो सहज भाव से सवाल पूछा कि भाई उस लड़की का क्या नाम है, कौन है ये लड़की, वो चेन्नम्मा का कौन है लड़की? लेकिन वो जिस तरह से हंसा और जिस तरह से जवाब दिया, क्यों पूछ रहे हैं, तो वो अपने आप में ही शर्मा गए कि कहीं गलत तो नहीं समझ रहा है। और वो लिख रहे हैं कि मैंने कहा, कुछ नहीं भाई, वैसे ही पूछा, क्या पूछना नहीं चाहिए? दूसरा प्रश्न पूछते पूछते रुक गया, इसमें कोई बात नहीं सरकार, वह मालिक की बेटी, शादीशुदा है, पूछूं तो पता नहीं वह क्या समझेगा, है ना? तो उसके बाद फिर कहानी में आगे है कि वो जो है, दोपहर खाना देर से खाया था, रात भूख लगी नहीं, घर वालों से कह दिया कि रात में खाना नहीं खाऊंगा, लगा जल्दी नींद नहीं आएगी, क्या करूं? कुछ सूझा नहीं, इससे थोड़ी देर घूमने निकल पड़ा। जब लौटा तो 9 बज गए थे। बत्ती जलाकर बिस्तर बिछाया, लेट कर एक उपन्यास पढ़ने लगा। करीब 10 मिनट बीता होगा कि कमरे में दरवाजे की ओर से कुछ आवाज आई।
सोचा हवा होगी, फिर आवाज हुई, इस बार धीरे से दस्तक सुनाई दी। वो जो रोमांच होता है ना, रोमांच लिखने में भी क्रिएट किया है, ये बड़ी खास बात है। सोते ही पूछा, कौन है? जवाब नहीं मिला। 1 मिनट बाद फिर दस्तक हुई, बैठकर पूछा, कौन है? चूड़ियों की आवाज हुई, साथ ही धीमी आवाज में, मैं हूं, चन्नी, सुनाई पड़ा। मुझे आश्चर्य हुआ, इस समय इसका यहाँ क्या काम है? जो हो पूछ तो लें। यही सोचकर आधा दरवाजा खोलकर मुंह बाहर निकाला, क्या बहिन? अच्छा, वो जो नौकर ने जो सवाल किया था, तो यहाँ सीधा बहिन आ गया कि कहीं कोई गलत ना समझ ले कि मैं आदमी के बारे में सोच लिया जाता कि जहां लड़की देखी नहीं कि लाल टपकने लगा, तो उस तरीके का भाव है। क्या क्या बहिन? मेरे कमरे से धीमा प्रकाश उसके देह पर पड़ रहा था। उसके हाथ में एक थाली, उसमें 4-5 केले, थोड़ी शक्कर, एक गिलास में थोड़ा दूध था। मालिक, आज आपने खाना नहीं खाया, इससे ये ले आई हूँ। मुझे जरा सी भूख लगने लगी थी। बहुत अच्छा बहन, कहकर उसके हाथ से वह थाली लेकर बिस्तर बिस्तर के पास रखने लगा। चेन्नम्मा पीछे से कमरे के अंदर आ गई। मेरी छाती धड़कने लगी। देखिए, रोमांच खड़ा हो गया। मेरी छाती धड़कने लगी। मैंने थाली बिस्तर के बगल में रख दी, फिर मुड़कर बोला, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। उसने हंसकर कहा, मेरे रहने से क्या होता है मालिक? क्या आप मेरे सामने नहीं खाएंगे? क्यों नहीं? खा सकता। मैंने उस कारण नहीं कहा था, लेकिन अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए और इस समय तुम अकेली यहाँ। मेरी बात अभी पूरी भी न होने पाई थी कि उसने दरवाजा बंद कर चिटकिनी लगा दी। कमरा उस लड़की ने बंद कर दिया। अब जो है, और दर्शक के दिमाग में हड़बड़ी गड़बड़ी सब उनके, मतलब दर्शक मतलब लेखक के दिमाग में भी चल रही है, जो नरेट कर रहे हैं कि एक लड़की जो है, सुंदर सी लड़की, उसने चिटकिनी लगा दी, कमरा बंद कर दिया। जब वो मेरे कमरे में आई थी, तब मेरे मन में जो हल्की भावना उठी थी वो स्पष्ट होने लगी। उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, मेरा शरीर कांप कर गर्म हो गया, चेहरा पसीने से तर हो गया। कष्ट से बोला, क्यों? दरवाजा क्यों लगाया? और खोलने के लिए 2 पग आगे बढ़ा कि चेन्नम्मा जल्दी से जाकर दरवाजे के बीच खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। मुझे लगा मेरे पैर जम गए हैं। अब और कुछ संदेह नहीं रह गया। उसका उद्देश्य मेरे हृदय पर अंकित हो गया। मैंने मन में सोचा, यह है गांव की मुग्ध जवान लड़की। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लौटकर बिस्तर पर बैठ गया, दोनों हाथों से सिर पकड़कर सोचने लगा। आगे की बात कहने से पहले आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। उस दिन रात पाप के जाल से मुझे लक्ष्मी ने बचाया। उसके प्रेम के दुर्ग से मैं पूरी तरह आरक्षित था। हम दोनों जब से एक हुए, उसने मुझे इस तरह बना दिया था कि उसमें मुझे सब कुछ प्राप्त था। अपनी पत्नी को याद करने लगे। और जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वैसे यहाँ पे जो है वो अपनी पत्नी को सीधा ले आए कि ताकि उनके कैरेक्टर पे आक्षेप न लगे। रूप, गुण, प्रेम, किसी के लिए उसे छोड़कर कुछ सोच पाना मेरे लिए असंभव था। मतलब एकदम कोई तलाश नहीं कर रहे थे, ये लेखक अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मुझे किसी स्त्री की देह की तलाश नहीं थी। मैं तृप्त था। मैं आज भी सोचता हूँ, लक्ष्मी मेरे जीवन में न होती तो उस रात के वातावरण में मेरा मन उस गांव की अबोध युवती की ओर झुक जाता। इसमें जरा जरा भी आश्चर्य की बात न थी। यह घटना मेरे यौवन के आरंभिक दिनों की है। मैं स्वस्थ था। मैं अपने स्वरूपता के बारे में यदि कहूं तो ये जरूर कह सकता हूं कि कुरूप नहीं था। विषय को ठीक तरह से समझने के लिए चेन्नम्मा का वर्णन भी अनिवार्य है। चेन्नम्मा का वर्णन किया उन्होंने बाकायदा। उसकी उम्र 20 से अधिक न थी, न बहुत ऊंची न नाटी थी वह। रंग पिंगल वर्ण का था। नाक नक्श सुंदर ही कहे जा सकते थे। भरे यौवन का गठा बदन। जब भी मैंने उसे देखा, उसके होठों पर सहज बाल मुस्कुराहट खेलती रहती थी। आंखों में कभी नटखटपन की हल्की बिजली सी चमक खेलती रहती थी। बाल मुस्कुराहट और हल्की बिजली के परस्पर मिलन से एक अपूर्व मधुर परिणाम निकलता था। मन चुराने के आवश्यक सभी साधन उसमें थे। क्या बात है, क्या लाइन है! मन चुराने के आवश्यक सभी साधन उसमें थे। इतना अवश्य कहा जा सकता है। उस पर उस रात को उसका बर्ताव गांव की अबोध युवती से बिल्कुल परे का था। तो ये यहाँ तक पढ़ने के बाद, अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी है, तो यहाँ तक पढ़ने के बाद आप क्या समझते हैं, क्या देख पा रहे हैं, वो जरा वर्णन कीजिए। वो बड़ा उत्सुकतापूर्ण होगा वो सुनना। जी, तो इस कहानी का जो एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, स्त्री पुरुष संबंधों और उस समय की जो स्थितियां थी, उसमें आपको याद होगा कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा वैशाली की नगर वधू। तो नगर वधुओं की भी ये परंपरा रही है
स्त्री का एक जो सार्वजनिक स्त्रियां हुआ करती है उनके मान सम्मान और जो गृहिणी होती हैं उनके मान सम्मान, मैंने सोचा था कि इसकी आधुनिक व्याख्या ही करूंगा इस अपने समय से मिला करके कि हमारे लिए कहानी क्यों महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस कहानी में जो यौन मुक्तता है, चाहे वह ईश्वर के नाम पर आए कि अपने शरीर पर उसका अपना अधिकार है या फिर किसी और परंपरा के आधार पर आए, तो ये है क्योंकि वो इसमें भी इस बात जो बताती हैं, बसवी बताती है, चन्नी बताती है कि जब वो उससे दाम्पत्य जीवन की बात कहते हैं कि ये पाप है और अपने आप को इससे मुक्त करने की कोशिश करते हैं। एक जो नैतिक स्त्री पुरुष के संबंधों में जो एक नैतिक आभा की मांग की जाती है, नैतिकता की मांग की जाती है, उस नैतिकता की तलाश भी लेखक को है, नरेटर को है, कथा के मुख्य पात्र को है जो कहानी सुना रहे हैं। वो लक्ष्मी की नजर में सत्पुरुष बनना चाहते हैं। इसमें एक वाक्य उसने कहा है, कहीं आप आगे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, कि वो कहते हैं, तब वो कहती हैं कि हाँ, जो घर की लड़कियां महिलाएं होती है, जो पत्नियां होती है, उनके मालिक उनके पति होते हैं। वे अगर हमारे जैसा आचरण करें तो उनको जात से बाहर, परिवार से बाहर कर दिया जाता है। तो उनको, उनके लिए अलाउड नहीं है कि दूसरे के साथ संपर्क बनाना। वो लड़की करती है, चेन्नम्मा करती है। जी, मैं आता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। तो ये जी, कमरे से उसको कैसे बाहर करें, कैसे उसको कहें कि जल चली जाओ, इसका वो उपक्रम सोचते हैं और कैसे बात की जाए। तो वो जो है वो कहते हैं कि एक और बात सूझी, किसी तरह उसे समझा कर कहूं कि वह जो काम कर रही है वो बहुत बुरा है, बहुत ही नीच है, बहुत पाप का काम है, और इसी युक्ति से उसे यहाँ से भेज दो। भगवान ने मुझ नगरवासी को इस गांव की लड़की के सामने पतिव्रता धर्म पर भाषण देने का अवसर ला दिया था। इस पर मुझे खुद हंसी आ रही थी। सिर उठाकर चिन्नम्मा की ओर देखा। चिन्नम्मा अभी तक दरवाजे से सटकर खड़ी थी। मेरे चेहरे पर हंसी देखकर वह भी हंसी। मुझे भय हुआ कि संभव है उसने मेरी हंसी में कुछ प्रोत्साहन पाया हो। इसीलिए तुरंत मैंने अपनी हंसी रोक ली और धीमे से कहा, चिन्नम्मा, चिन्नम्मा, चिन्नम्मा। क्या मेरे ईश्वर! कह दो पाग आगे बढ़कर मुझसे थोड़ी दूर पर खड़ी हो गई। मैंने कहा, बैठो। वो मेरे बिस्तर पर ही बैठ गई। मैंने थोड़ी दूर हटकर गले का थूक निकला, फिर बोला, चिन्नम्मा। वो बोली, क्या मेरे मालिक? उसने धीमे से पूछा। इतने विपरीत व्यवहार पर भी उसकी ध्वनि से मुग्धता का बोध हो रहा था। मैंने कहा, चन्नम्मा देखो, तुम्हारे लिए ऐसा करना क्या उचित है? कैसे मालिक? इस तरह आधी रात चोरी से आना? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, उसने कहा, चोरी से नहीं आई मेरे भगवान। तब वह कुछ भी बोल नहीं पाई। मैंने कहा, देखो, तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो तुम्हारी भी इज्जत जाएगी, मेरी भी इज्जत। उसको उनको कुछ नहीं पता है, लेखक को कुछ नहीं पता है इसके बारे में, और लग रहा है कि ये लड़की आकर्षित होकर के इनके कमरे में आ गई है और वो अपना जो है अपना पत्नी व्रत धर्म बचा रहे हैं, या अपने अपना पुरुषत्व बचाने के बेचारे जुगाड़ में लग गए। वो उनको लगा कि आज मेरा पुरुषत्व भंग हो जाएगा। और वो जो है आगे कहते हैं, पता चल गया तो तुम्हारी भी इज्जत जाएगी, मेरी भी। वे कुछ नहीं बोलेंगे भगवान। मुझे आश्चर्य हुआ। पूछा, क्या कहा? वे कुछ नहीं कहेंगे। देखो, वे कुछ कहें या न कहें, इसे मैं अच्छा नहीं मानता। चनम्मा, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मैं दूसरों की बीवी को, अच्छा, उसने सुना था कि शादीशुदा, नौकर ने कहा था कि शादीशुदा है, तो इसको शादीशुदा याद था कि मैं दूसरे की बीवी को, हाय मालिक, ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी शादी कभी नहीं होगी मेरे मालिक। मैं बसवी हूँ। यहाँ वो डिस्क्लोज करती है कि मेरी शादी कभी नहीं होगी मेरे मालिक, मैं बसवी हूँ। क्या कहा? मुझे बसवी बना दिया है मेरे मालिक। बसवी? बसवी यानी, मतलब लेखक को भी नहीं पता है। वो बताती है कि भगवान के लिए छोड़ दिया है। मैंने कहा, कहीं ऐसा देखा नहीं, भगवान के लिए छोड़ना। बसवी आदि बस सुना था, किंतु इसका अर्थ नहीं जानता था। मेरा पहले वाला डर दूर हुआ, कुतूहल बढ़ गया। वो जो डर था कि वो लड़की जो है कहीं बदनाम न हो जाऊं, वो अब जानने के लिए उत्सुक हो गया कि बसवी क्या है। जानने की इच्छा से पूछा, भगवान के लिए किसने छोड़ा? लड़की कहती है, मेरे माता पिता ने। ये प्रसंग पढ़ना बहुत जरूरी है प्रफुल्ल भाई, तब जी, जी, नहीं जाकर के उसको वो, तो पढ़िए। जी जी, मेरे माता पिता ने। क्यों? 8 साल पहले मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। मेरे माँ बाप ने मर्डी भगवान की मनौती मानी। अगर मैं चंगी हो गई तो भगवान के नाम पर मुझे बस भी दे देंगे। मैं ठीक हो गई मालिक। तब तो तुम्हारी शादी ही नहीं होगी। नहीं मालिक, ऐसे ही रहोगी। जी मेरे मालिक,
वेश्या की तरह। मेरी यह बात उसने सीने में छुरा भोंकने जैसी लगी होगी। एक क्षण में उसकी भौहें तन गई, नथुने और होंठ फड़कने लगे। क्रोधित स्त्री के मुख पर जो एक प्रकार की भीषणता होती है, उसके मुंह पर वही भीषणता तिरने लगी। क्रूर दृष्टि से मुझे देखते हुए उसने कहा, मालिक, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उसमें यह परिवर्तन देख कर मैं दिग्भ्रमित हो गया। थूक निकल कर बोला, कौन सी बात? मैं वेश्या नहीं हूं, ये खूब समझ लीजिए। मुझे आश्चर्य हुआ, शादी नहीं और विपरीत व्यवहार कर रही है, उस पर कहती है मैं वेश्या नहीं हूं। मतलब वेश्या ही इस तरह के करती है कि पुरुष के कमरे में घुस जाए और पुरुष पे अपने देह लुटा दे। तो ये इसलिए कह रहा है। मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया। मैंने पूछा, तुम भी सब लोगों की तरह शादी करके सती की तरह रहो, इस तरह आधी रात को मुझे पकड़ने क्यों आई हो? मालिक, आप अभी तक नहीं समझे। बस भी शादी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं? मनौती पूरी करनी है मालिक, नहीं तो बुरा होगा। शादी करके मनौती पूरी नहीं होगी? नहीं मेरे मालिक। एक आदमी से शादी करने पर आप लोगों की सेवा कैसे करूंगी? इज्जत कैसे बचेगी? ठीक है, लेकिन दूसरों की सेवा क्यों करनी चाहिए? भगवान की मनौती जो भरनी है। इस तरह भगवान का नाम लेकर विषय का काम किया जाता है। उसने भौहें सिकोड़ कर कहा, मालिक, ऐसा मुझे नहीं कहिए, नहीं कहिए। मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। तुम रात के समय मेरे पास क्यों आई हो? यह काम कौन करता है? ऊपर से कहती हो तुम वेश्या नहीं हो। हम वेश्या नहीं है मालिक, हम वेश्या नहीं है। वेश्याओं को पैसे का मोह होता है। वे आदमी नहीं देखती, उनके पास मनौती नहीं होती, वह धंधा ही उसका जीवन होता है। और तुम लोग? हम पैसे आदि नहीं छूते मेरे मालिक। ऐसे वैसे लोगों को पास भी नहीं आने देते। आप जैसे कुलीन जब आते हैं तो उनकी सेवा कर मनौती भरते हैं। हमें वेश्या नहीं कहिए मेरे भगवान। तो तुम्हारी यह सेवा तुम्हारे माता पिता को मालूम है? क्यों नहीं मालिक? उन्होंने ही तो मनौती मानी है। वे क्यों जा, वे क्यों नहीं जानेंगे? ठीक है, तो उन्होंने तुम्हें भेजा है, किंतु मैं इसे नहीं मानता। किस हिम्मत से उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है? इस प्रश्न का तुरंत जवाब नहीं मिला। मुस्कुराकर, गला एक तरफ झुकाकर, तिरछी नजर नजर से देखती हुई बोली, आपने शायद हमारे नौकर से मैं कौन हूँ, क्या हूँ आदि पूछा था। उसने थोड़ा शर्मा कर बताया। अब मेरी समझ में बात आ गई। मैंने जब इसके बारे में नौकर से पूछा था तो उसने व्यंग से हंसकर कहा था, क्यों सरकार? तो अब जो है हंसा क्यों था और क्यों सरकार, यहाँ पे समझ में आता है। कहा था, हाँ हाँ चेन्नम्मा, मैंने पूछा था। तुम्हारे बारे में सिर्फ जानना चाहता था कि मैं लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहता हूँ, इसमें मेरी कोई दूसरी मंशा नहीं थी। अब वह रहने भी दीजिए भगवान। इस सब के लिए आपको सौगंध नहीं खानी चाहिए। उस तरह नहीं चेन्नम्मा, मरने के बाद कहीं प्राण फिर वापस लौटता है। चेन्नम्मा चुप थी। कहो। नहीं मेरे मालिक। तब सुनो। औरत के लिए इज्जत ही उसका प्राण है। इज्जत खोकर औरत कुत्ते से बदतर हो जाती है। तुम लोगों के लिए इज्जत ही सब कुछ है। तुम्हें उसे इस तरह नहीं बेचना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ बड़े बूढ़े कहते हैं कि इज्जत खोकर औरत नरक में भी जगह नहीं पाती। मालिक, आपकी बात शादी कर पति के साथ रहने वाली औरतों के लिए ठीक होगी, जो आप कह रहे थे। हमारी तरह रहेंगे तो उन्हें जात से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। शादीशुदा महिलाएं अगर इस तरह रहेंगी तो जात से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। हमारी बात वैसी नहीं भगवान। हमें तो भगवान के लिए ही दे दिया गया है। हमें आप जैसे कुलीनों की सेवा में ही जीवन बिताना है। चिन्नम्मा, तुम नहीं जानती। सुनो, भगवान के नाम पर औरत की इज्जत लुटाने से भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? भगवान की मनौती है तो उसकी सेवा कर। कौन मना करता है? मालिक, आप जैसे कुलीन ही मेरे लिए भगवान है। आपकी सेवा करके ही हमें पुण्य मिलता है। उसकी बातें सुनकर मेरे हृदय से निकला, हे भगवान, तुम्हारे नाम से तुम्हें संतुष्ट करने के लिए कैसा अन्याय, कैसा पाप हो रहा है। और ये लोगों की कैसी मूर्खता है। संसार में ऐसी असह्य पद्धति भी है। भगवान को समर्पित कर देना ठीक है, सुना भी है, वो अपनी अपनी भक्ति है, मगर ऐसा काम, इस तरह से ये लोग भगवान की मनौती भरेंगे? भगवान का दिव्य नाम लेकर ये लोग कैसा हीन कार्य कर रहे हैं। इनकी क्या गति होगी? ये लड़की सच्ची गांव की मुग्ध युवती है। बुरी स्त्रियों के लक्षण और होते हैं। लोगों की असह्य पद्धति पर इस मुग्धा की बलि हुई है। अब पूरी धारणा जो है लेखक की इस लड़की के बारे में बदल जाती है यहाँ से, चूंकि अब इसको जब पता चलता है सारी, तो भगवान की मनौती भरेगी, ऐसा इसका दृढ़ विश्वास है। हाय भगवान, माता पिता स्वयं अपने हाथ से बेटी का जीवन पाप से भर रहे हैं। उनका क्या होगा? इनकी क्या गति होगी? वो सोचते हैं कि उनकी मनौती से बेटी बच गई, मगर अब उसके रोज के इस काम से उसके जीवन का आत्मरूप अस्तित्व ही मिट रहा है। इसे ये लोग कैसे समझेंगे? जब बच्ची थी तब एक क्षण में मरने की जगह अब प्रतिदिन
हर क्षण थोड़ा थोड़ा मर रही है। क्या यह जानती है? नहीं, यही तो आश्चर्य है। ये अपने काम को ठीक समझती है। भगवान के लिए समर्पित काम, इस तरह जीवन बिताने से भगवान की सेवा होगी, इस पर उसका दृढ़ विश्वास है। विवाहित स्त्री के लिए वह जिस कार्य को बुरा समझती है, उसी कृत्य को वो अपने जीवन का धर्म समझकर उसका अनुसरण कर रही है। तो किस तरह से उसको समाज से फीडबैक मिला हुआ है, किस तरह से कन्विंस किया गया है लड़की को, किस तरह से लड़की कन्विंस्ड है, वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है और ये लेखक चौंक रहे हैं। इसके लिए उसके माता-पिता भी मदद करते हैं। बेचारे वह भी क्या करें? वह भी अपनी जाति की पद्धति पर बलि चढ़ रहे हैं। ऐसे ही दारुण चिंताओं से मेरी छाती जैसे फट गई थी। मैंने लंबी आह ली। चनम्मा चुप बैठकर आंचल का कोर मरोड़ रही थी। मेरी आह सुनकर मेरी ओर मुड़कर उसने देखा। उसके चेहरे पर कुछ व्यथा प्रकट हो रही थी। अब तक कहीं शादी कर औरों की तरह खुद भी आराम से घर बसा सकती थी। सब कुछ छोड़कर यह मुग्धा अपनी असह्य पद्धति की बलि बन गई है। इस असहनीय वेदना से मेरी आंखों में आंसू आ गए। चनम्मा, तुम्हारे भाग्य देवता ही तुम्हारी रक्षा करे, कहकर मैंने आंखें पोंछ ली। चन्नम्मा मेरे आंसू देखकर घबरा गई। वो मेरे पास सरक कर आई। मेरा दूर हटने का मन नहीं हुआ। वो मन से पापिष्ट नहीं थी। जो पहले वो अलग हो रहे थे कि अरे ये मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर देगी, अब वो कह रहे हैं कि मैं दूर नहीं हटा। उसके मन में पाप नहीं था। अज्ञान के पाप के कारण उसकी देह पाप की भागी बनी थी। कमल दल पर जमे ओस की तरह चमकने वाले निर्मल आंसू के बिंदु की तरह उसकी आत्मा परिशुद्ध थी। उसकी सरलता देखकर उस पर मुझे दया ही आई। उसे जैसे जैसे देखता गया, उसके बारे में सोचता गया, मेरी आंखों में बार बार आंसू छलके। कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, यही कहानी की खूबसूरती है। कैसे दृश्य क्या सोच रहे थे, क्या हो गया, क्या बदल गया, ये कहानी की बड़ी खूबसूरती है। मेरी देह और आत्मा उसके लिए अत्यंत स्नेहमय बन गई थी। धीमे से उसका हाथ पकड़ा। अब यही पकड़ रहा है। धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मेरा शरीर थोड़ा कांपा। उसका हाथ वैसे ही पकड़ उसकी उंगलियां सवार कर धीरे से पुकारा, चन्नम्मा। मैंने स्नेह और सहानुभूति से जैसे ही उसका नाम लिया, वो मेरे पास आ गई और सिर झुकाकर बहुत कोमलता से, क्या है मेरे भगवान, बोली। उसके चेहरे पर एक चिंता या व्यथा दिख रही थी। मैंने उसका चेहरा देखकर पूछा, देख चन्नम्मा, तुमने कहा तो कि मैं तेरा भगवान हूँ। हाँ मालिक, आप मेरे भगवान हैं। तब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं दासी हूँ। कहिए मेरे भगवान, तुम आगे से ये पाप कर्म नहीं करोगी, समझी? फिर भगवान की मनौती, हाय वो मनौती पूरी हो गई। आज तुमने मुझे अपना भगवान कहा, इससे पहले तुमने कभी किसी दूसरे की सेवा नहीं की। बोली, चन्नम्मा बोली, नहीं, सिर झुका लिया। देखो, इससे पहले तुमने कईयों की सेवा की है। आज मुझे भगवान कहकर मेरी सेवा करने आई हो। कहीं जूठन दूसरों को दी जाती? भगवान इस जूठन की मनौती नहीं लेगा। चिन्ना, तुम नहीं जानती, यह काम पापों से भरा है। अगर जानती तो कभी इस तरह का काम नहीं करती। सोच कर देखो, तुम में और वेश्या में क्या अंतर? उसके वो लिए वह जीवन है, तुम्हारे जीवन के लिए साधना है, किंतु पाप वही है। भगवान को यह पाप कभी अच्छा नहीं लगेगा। चन्नम्मा चुपचाप सब सुनती रही। पहले की चिंता और व्यथा के चिन्ह उसके चेहरे पर कहीं न रहे। धीरे धीरे उसका चेहरा फीका पड़ गया, शरीर झुक गया, आंखें जमीन देखने लगी। धीमे से उसका हाथ हिलाकर पुकारा, चन्ना। सिर उठाकर उसने मेरी ओर देखा। उसकी उन आंखों में राह भूले बच्चे जैसी असहाय छाया थी। उसे शायद मेरी बात सही लगी। चन्ना ने मुंह चन्ना ने मुंह न खोला, सिर झुका लिया। मेरे सामने ही उसके गाल पर दो बूंद आंसू एक साथ लुढ़क पड़े। वही उसका मौन उतर आया था। उसकी शुभ आत्मा पर फैले अज्ञान के पर्दे को हटाना मेरे जिम्मे था। किसी साध्य पर पहुंचने के लिए एक रात चलकर आगे बढ़ते बढ़ते हम गंतव्य के समीप पहुंचे। और इस तरह बहुत दूर चलने के बाद कोई रास्ते में मिले, कहे कि गंतव्य का यह मार्ग नहीं है, इस रास्ते पर जितना भी आगे बढ़ोगे गंतव्य उतना ही दूर होता जाएगा। तब क्या होगा? मैंने अपनी बातों से चन्नम्मा के मन में कुछ इसी तरह की भावना जगाई थी। चन्नम्मा बहुत रोई। मैंने उसको सांत्वना देकर कहा, देख चन्ना, तुम्हारे प्रति क्रोध या बुरा भाव कुछ मेरे मन में नहीं है। तुम मुझसे गुस्सा हो? बहुत व्यथा भरी आवाज में चन्नम्मा बोली, नहीं, नहीं मेरे भगवान, नहीं, तुम मुझसे नाराज हो। हाय मेरे भगवान, ऐसा न कहिए। आपको देखकर मेरे मालिक पांव तले गिरने की इच्छा होती है। कहकर उसने मेरे पांव पकड़कर अपने माथे से लगाने वाली थी, लेकिन मैंने उसे वह न करने दिया। उसे उठाकर बिठाया। ठीक है, देखो, मेरे हाथ पर अपना हाथ धरकर सौगंध खाओ कि आगे से यह काम छोड़ दोगी। चन्नम्मा ने मेरी छाती पर हाथ रखा। उसकी मुग्ध व्यथित दृष्टि मेरे आंखों से हृदय में उतर गई। व्यथित दृष्टि, व्यथित ध्वनि,
कांप कर धीरे से कहा, भगवान आगे यह काम नहीं करूं। मुझे लगा छाती से एक बड़ा बोझ उतर गया। मैंने लंबी आह भरी, रात बहुत हो चुकी थी, तो भी नहीं लगा कि अब नींद आएगी। मन में शांति फैलने लगी। चिन्नम्मा ने एक बार जमवाई ली। मैंने उसी को बहाना बनाया, चिन्ना तुम अब जाकर सो जाओ। मैं उठा, वह भी उठी। दरवाजे तक उसके साथ जाकर मैंने दही दरवाजा खोला। दरवाजे पर फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर मोड़ कर बोला, चिन्ना भगवान की कसम मुझे तुम पर गुस्सा नहीं। अपने दोनों हाथों से उसका मुंह उठाया और माथे पर एक बार चूम लिया। चिन्नम्मा चली गई। तो पिता वाला भाव जो है वो डेवलप हो गया। अचानक आंखें खुली तो देखा सामने करियप्पा थे। उन्होंने ही आवाज देकर मुझे जगाया है। वो अंदर कैसे आए ये पता नहीं चला। सुबह हो गई। लगा रात में देर दरवाजे की चिटकनी लगाना मैं भूल गया था। क्या है करियप्पा जी? आंख मलकर उठा। क्या कहूँ, हाय मेरी मुन्नी, मेरा चेन्ना। बात पूरी न हुई करियप्पा की जी की, और जमीन पर गिरकर रोने लगे। किसी अप्रकट भय से मेरी छाती फटने लगी, खून फूटने सा लगा। तब तक कोई और आया। मालिक, चेन्नम्मा बाग के कुएं में गिरकर। तो जो कुएं का जो इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पे आया है। ये बड़ा सुंदर है ये वर्णन। मेरा जी तड़पने लगा। बिस्तर से उठकर पागल की तरह बाग के कुएं की ओर भागा। कुएं के पास 10-12 लोग झुंड बनाकर खड़े थे। एक झूठी इच्छा थी कि शायद अभी भी जिंदा हो, रात में ही वह जाकर गिरी होगी। पास जाकर खड़ा हुआ। सभी ने राह दी, देखा। हाय भगवान, कैसा दृश्य था! हृदय का खून आंखों में उतर आया। आंखों पर अंधेरा छाने लगा। मुझे उतना ही याद है, फिर जब जागा तो वहां खड़े लोगों में से 1-2 लोग मेरे मुख पर और सिर पर ठंडा पानी डाल रहे थे। मेरी नाक से खून बह रहा था। किसी की ओर ध्यान नहीं गया था। सबके पास जाकर बहुत आशा से प्राणों के चिन्ह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह मेरा भ्रम था। उसके देह से वह अमल हिमकण कभी का उड़ चुका था। पुण्य पाप से दूर हो गया था। अमृत सूख गया था। वो आगे लिखते हैं कि इसमें जरा भी संदेह नहीं, मेरा क्या अधिकार? उसके धर्म अधर्म की तुलना करने वाला मैं कौन था? मेरी हर बात शायद उसे कुएं तक ले खींच कर ले गई थी। उसके बाद उसे कुएं में मेरी बातों ने ही धकेला। मैं ही, हाय, मैंने अपने हाथों उसकी हत्या की थी। भगवान के सामने कभी मुझे इसका जवाब देना पड़ा तब मैं क्या कहूंगा? अंतहीन विचार विचार। कल गांव पहुंचता हूं, ये सारी कहानी सुनकर लक्ष्मी क्या कहेगी पता नहीं। तो ये है। तो अब इस लेखक को, ये जो लड़की ने आत्महत्या कर ली, कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी, इस लेखक को इस बात को लेकर के ग्लानि होती है कि मेरी वजह से उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि उसके भीतर जो है कहा कि ये पाप है। जी प्रफुल्ल भाई। हाँ, ये एक बहुत ही भावुक कहानी है और इस कहानी के पीछे इसकी जो सामाजिक स्थिति है कि पुरुष सत्तात्मकता की जो नैतिकताएं हैं, नैतिकताओं के जो मानदंड हैं। देखिए कि हमारे यहाँ जब श्राद्ध का कर्म होता है तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि बैल को बना कि पुरुष गोवंश को दाग करके छोड़ दिया जाता है, जो सार्वजनिक साण होता है। सबका फसल उसल खाते रहता है, लोग बोलते हैं इससे पुण्य होता है और उससे गौवंश चलता है। वो साण जिसको बोलते हैं वो किसी एक जगह एक खूंटे से बंधा नहीं होता है। तो पशुओं के लिए, गौवंश के लिए यह व्यवस्था कर रखी है और महिलाओं के लिए स्थिति यह कर रखी है कि इस तरह से स्त्रियों को भी छुट्टा छोड़ दिया जाता है सार्वजनिक जीवन के लिए। पुरुष अपने लिए करता है और गाय के लिए करता है। गाय माता वगैरह की बात तो अपनी जगह रहने दीजिए। आप अगर वैशाली की भी नगर वधू पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे कि सार्वजनिक नैतिकता और पारिवारिक नैतिकता के फर्क को वहां भी किस प्रकार से रखा गया है। और भी कई प्रसंग हैं, सारे प्रसंगों की तो चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती है, लेकिन एक नैतिक द्वंद है। और नैतिक द्वंद ये है कि वो जो पत्नी है, जो लक्ष्मी है, जो घर में बंधी हुई है, वो कहाँ कितनी इसकी सही स्त्री जीवन को प्रतिनिधित्व दे रही है, यह भी एक सवाल है। लेकिन यह कहा गया, अंग्रेजी में भी कहा गया कि विवाह पर बहुत सारी किताबें हैं, विवाह संस्थाओं पर बहुत सारे शोध ग्रंथ हैं। उसमें जो स्त्री की मुक्ति, क्या विवाह संस्था स्त्री की पराधीनता है या फिर क्या है? हम अपने संस्कृति में देखें तो रामचरितमानस में इसके पहले की कथा है और उत्तर भारत कथा है। उसमें जब हम लोग अक्सर इस बात को दोहराते हैं कि पराधीन सपने सुख नहीं, और इसे पराधीनता और सुख से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन यह स्त्री दुख का खास प्रसंग है। यह वह प्रसंग है जब शक्ति स्वरूप है, इसको शक्ति माना जाता है साधना के क्षेत्र में,
आस्था के क्षेत्र में माँ पार्वती की जब विदाई होती है तो उनकी माँ उनको बुलाकर बोलती है कि ससुराल में बहुत कष्ट हुआ, कत विधि सिरजा नारी जगमाही पराधीन सपने सुख, कि भगवान ने कितना रखा है। तो विवाह अगर स्त्री के लिए पराधीनता है तो जाहिर है कि ससुराल उसके लिए कैद खाना है, ये बात मान लेनी होगी। तो ये पूरा का पूरा ये ऐसा एक नैतिक द्वंद्व है, इस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी भारतीय नैतिकता और यौनिकता के बारे में काफी कुछ संकेतित बातें कही थी, उसकी भी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं। और ये दक्षिणी नहीं, उस समय के सारे कहानियों में, जबकि कहानी आपको है कि 1930 के आसपास की कहानी, अब 1930 के आसपास की कहानी में अब प्रेमचंद की कहानियों से हम क्या पार्थक्य पाते हैं। 1700, आपके पास समय हो तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि दीनबंधु मित्र का नाटक भारत में लिखा गया, यहाँ पर नील्हा किसानों को लेकर के। तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वह उतना लोकप्रिय नहीं हुआ, उसमें तो पश्चिम बंगाल नहीं बंगाली था, लेकिन ढाका में जाकर वह बहुत लोकप्रिय हो गया और उसकी अनुगूंजें काफी चलने लगी। और एक नेशनल ड्रामा, नेशनल थिएटर बोल के शायद था, उसने इसका मंचन अपने ढंग से किया था और पूरे बंगाल में तब उसकी धूम मच गई। और नील्हा किसानों के यहाँ पर समस्याओं में लिखा गया था। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र उसके लेखक थे, वो यहाँ पर पोस्ट मास्टर डाक सेवा में थे। बहरहाल उसको लेकर के इतना तहलका मच गया, अंत में उसमें सुधार भी करना पड़ा। तो जब लॉर्ड ये आए थे, अच्छा लॉर्ड लिटन थे, तो उनके समय में 1876 में क्या ड्रामा परफॉर्मेंसेज एक्ट, एंटी परफॉर्मेंसेज एक्ट कुछ इस तरह का निकला था, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट 1876 निकला था। आप लोग जानते होंगे कि ड्रामा करने के लिए कहीं भी अगर आप अनुमति लेनी पड़ती है, अभी भी लेनी पड़ती है, आज भी लेनी पड़ती जी, तो लेनी पड़ती है। तो इस, और अगर आपने अनुमति, ड्रामा की कॉपी को सेंसर कराना पड़ता है। जी जी, अगर आप नहीं लेते, उसी समय उसी एक्ट के तहत आज भी लागू है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें जो पात्र जो रोल निभा रहा होता है उस पर वही चार्ज लगता है। जैसे अगर वह एक्टिंग करते हुए किसी की हत्या की एक्टिंग करता है तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर का ही चार्ज लगता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, कोई कानूनी बहस यहाँ नहीं है, मतलब यह है कि उस समय में ये कानून पास किया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल में नील्हा दर्पण, नील दर्पण और ऐसे बहुत सारे नाटक थे जो खेले जा रहे थे, अचानक उस पर ब्रेक लग गया और उसके बाद सामाजिक नाटकों की शुरुआत हो गई। जीवनलाल मित्र और गिरीश घोष सभी सामाजिक नाटक लिखने लगे और हमारे कथाकार जो बंगाल में भी थे वो भी लिखने लगे, हमारे जैसे मालेश्वर चंद्र वगैरह पारिवारिक और व्यक्ति नैतिकता की कहानियों को लिखने लगे, उनके अपने पाठक वर्ग भी। ये कहानी राजनीतिक और स्त्री पुरुष संबंध और पारिवारिक संबंध से ये कहानियां सीमित होती चली गई, जबकि हमारे राजनीतिक जीवन के लिए या राजनीतिक जीवन पर राजनीति के प्रभाव को इन कहानियों में दर्शाया जाना बंद हो गया। लेकिन हमारे प्रेमचंद ने इसी दौर में उन तमाम कहानियों को लिखी जो स्टेट के साथ किसान के और व्यक्ति के रिलेशन को संदर्भित करते हैं। इसलिए प्रेमचंद को अधिक वरीयता प्राप्त जाता है क्योंकि वह समग्र मानव स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, न सिर्फ एक प्रसंग में स्वतंत्रता या एक प्रसंग की पराधीनता की बात कर रहे थे। आप जानते हैं कि दक्षिण के, इसलिए दक्षिण के जो कई जो मैंने पढ़ा है उनके जो या अन्य जगह पर जो उनकी नायिका होती है, स्त्री पात्र होते हैं, वो अपेक्षाकृत अधिक विनम्र, अधिक भावुक, अधिक इमोशनल होती हैं। लेकिन प्रेमचंद के यहाँ स्त्री पात्र हमेशा बहुत तीखा, आक्रामक और तार्किक हुआ करती हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं सिर्फ तुलना कर रहा हूँ, बड़े छोटे की बात नहीं, कि हमारे जो पॉलिटिकल थीम होते हैं, हमारे जो राजनीतिक समय होता है, उसमें जो हमारे लेखक होते हैं उन पर भी उसका प्रकारांतर से प्रभाव पड़ता है। अगर परफॉर्मेंसेज एक्ट, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट 1876 नहीं आया होता तो मैं कहूँ आपसे, मान लीजिए आनंद मठ नहीं लिखा गया होता। 1879 में आनंद मठ लिखा गया और उसमें जिस राष्ट्रवाद की खोज की गई वह राष्ट्रवाद निश्चित रूप से धर्म आधारित राष्ट्रवाद की बात थी। एक राजनीतिक बात तो है, लेकिन उससे भी मुझे तो कम से कम परहेज नहीं है, लेकिन उसके पीछे ये बात था। वो एसियस थे और बड़े विद्वान थे, बड़े लेखक थे, उनके और भी कई लेख हैं, कई संरचनाएं हैं, सिर्फ आनंद मठ नहीं है।
तो वहां भी स्त्री पुरुष का संबंध है। प्रफुल्ल भाई, एक चीज जो मुझे दिखाई पड़ रही है, जो आपसे डिस्कस करना जरूरी है, कि जैसे प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, या जो उस समय का जो 1931 की बात है, वो आजादी की लड़ाई चल रही थी, देश को आजाद कराना था। आपने जिक्र भी किया, सब प्रेमचंद की भी बात की, और पराधीन सपने सुखनाही वाली भी बात की, तुलसीदास वाली बात। इसमें भी एक स्त्री की पराधीनता है, और लेखक जो है उस स्त्री की आजादी के लिए लड़ रहा है, कि एक बंध विश्वास के तहत, ये कि भाई मर जाएगा बच्चा, इसलिए अच्छा है कि इसको भगवान के नाम पे छोड़ देते हैं। और भगवान के नाम पे छोड़ देने के बाद वो फिर भगवान के कीर्तन में, वो लड़के लेखक कहता है भगवान के भजन कीर्तन में लग जाते तो समझ में आता है, लेकिन तुम जो है वो जो अतिथि है बन के आते हैं, उनके उनके सुख सुविधा के लिए, उनके सेक्स जरूरत को पूरी करने में लग जाती हो, ये तो पाप है, ये तो वेश्यागिरी है, ये स्त्री का सबसे निचला चरित्र है, स्त्री है ही नहीं। तो स्त्री की गुलामी कि उसका निर्णय जो है उसके माँ बाप ही ले रहे हैं, कि तुम जो है भगवान के लिए तुम्हें छोड़ दिया है, तुम किसी के साथ संबंध बनाओ, कोई आपत्ति नहीं। ऐसे घर की स्त्री अगर संबंध बना ले तो काट दे उसको जाकर के। हाँ, तो यही, लेकिन वही समाज, जो समाज स्त्री के अवैध संबंध पर उसको मार देने की बात करता है, वही समाज, वही माता पिता अपने बेटी को, अपने घर की स्त्री को पुरुषों के सामने परोसने की बात करता है, कि तुम चली जाओ, वो खुद इच्छा से जाएगी, और जाएगी तो कुछ नहीं कहेंगे। ये स्त्री की कितनी बड़ी पीड़ा है, जिसकी आजादी की बात उन्होंने की है। लेकिन साथ में ये भी हुआ कि वो कह रहे हैं कि मैंने तो उसको आजाद होने के लिए कहा था, मैंने जीवन से मुक्त होने के लिए नहीं कहा था। हाँ, वो तो मर वो गई, बात सही, वो बात सही कह रहे हैं, वो बात सही कह रहे हैं। लेकिन इस कहानी में संदेश ये है, और सभी जगह और जगह भी, मैं लेकिन इस कहानी के संदेश को पढ़ूं, कि इसमें द्वंद्व यही है कि परिवार में सती सावित्री होना स्त्री के लिए मुक्ति का रास्ता है, उनका कर्तव्य का पथ है, या अपने देह पर उनके अधिकार का सवाल आप कैसे हल करेंगे। विवाह संस्था को किस प्रकार से आप करेंगे। विवाह परिवार में इसने कहा कि मैरिज इंस्टीट्यूशन इज नथिंग बट ए लीगल प्रोस्टिट्यूट्स, ये बर्नार्ड शॉ ने कहा था शायद, कि विवाह संस्था कुछ नहीं। इसमें देखिए, और दूसरा जो बड़ा संकेत है इसमें वो ये है कि नैतिकता का सवाल कभी भी व्यक्तिगत मामलों पर या व्यक्तिगत भावुकताओं के आधार पर तय नहीं हो सकता है। अगर आप इस नैतिकता का प्रसंग उठाते हैं तो आप निश्चित रूप से आपको इसके लिए सामाजिक प्रयास करना होगा, राजकीय सहयोग लेना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर जब हम इसका फैसला करने लगते हैं और उसकी नैतिकता की तलाश अपने या अपने किसी साथी में करने लगते हैं, तो दिक्कत वहां खड़ी हो जाती है, यह कि उसके लिए जिस जीवन की रक्षा के नाम पर उसे ईश्वर के नाम पर सौंप दिया गया, वह उसके लिए मरण से भी अधिक घातक हो गया। और अंत में जब वह फिर लौटना चाहती है तो उसके पास मरने के अपने देह विसर्जन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक ऐसा डेडलॉक है जहां लेखक ने उससे ये वादा लिया था, नरेटर ने, कि तुम अब आगे से यह काम नहीं करोगी। अब अगर आगे से यह काम नहीं करोगी तो अचानक जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, और अचानक उनको लगे कि ये रास्ता वह रास्ता नहीं है जिस पर हमें चलना था, और अब तक की जिंदगी की सारी यात्रा हमारी विफल हो गई, तो उसके पास एक ऐसा शून्य उत्पन्न होता है जिसमें उसके पास आत्महत्या के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। यह कहानी कहती है, लेकिन इसका नैतिक प्रसंग यह है कि नैतिकता और सामाजिक कुरीतियों का मामला इसको व्यक्ति के संदर्भ में न देख करके और व्यक्ति के द्वारा इसे दुरुस्त करने की कोशिश करने के बजाय एक सामाजिक आचरण और प्रक्रिया के द्वारा इसे दुरुस्त किया जाना जरूरी है। और जिसके कारण कहानी अलग से कहानी नहीं होती है, उस अर्थ में कहानी अगर बंगाल के संदर्भ को देखें तो नवजागरण के उत्पाद के रूप में कहानी होती है। कहानी के पीछे अपना जो बैकग्राउंड होता है वह किसी न किसी रूप में सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। वो सिर्फ इमोशनल बात से नैतिकता की हम रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, समय भी हो गया है, और आप तमाम साथी जो देख रहे हैं आपका भी बहुत बहुत आभार। कैसी लगी ये चर्चा आप जरूर लिखें। शुक्रिया, और फिर मिलते हैं रात की चौपाल में।